तो कठुआ के सुफैन गांव में जो एनकाउंटर सुबह से चल रहा था और जिसकी पल पल की रिपोर्ट हमने आपको बताई थी, उसको लेकर इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि 3 जो हमारे कॉप हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जाबाज जो हैं वो इसमें शहादत पा चुके हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जो डीवाईएसपी घायल हुए थे और एनकाउंटर साइट पर थे, उन्हें सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और इस समय जीएमसी कठुआ में वो उपचाराधीन है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है और इसके साथ साथ 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। तो ये सुफैन जो कि हीरानगर से अगर आप कहें एग्जैक्टली तो करीब करीब 35 किलोमीटर अंदर पड़ता है। एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, हिली टेरेन है, वहां पर यह एनकाउंटर सुबह से चल रहा था। और इस एनकाउंटर से जो अब अपडेट आया है, उस अपडेट में यह खबर सामने आई है कि 3 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी शहादत जो है वो इस एनकाउंटर में हुई है और इसके अलावा 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर जो है वो इस समय सामने आ रही है। तो इस एनकाउंटर को लेकर लगातार हम आपको तमाम जो अपडेट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये एनकाउंटर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है कि 3 हमारे जाबाज जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं और इसके अलावा 2 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर इस समय सामने आ रही है। और फिलहाल अगर मैं आपको ताजा अपडेट वहां के बताऊं, ताजा सूरत हाल बताऊं, तो कॉर्डन जो है वो वहां पर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन फायरिंग जो है वो इस समय वहां पर नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, जो मैंने अंतिम रिपोर्ट आपको रिकॉर्ड करके बताई थी उसमें भी यही कहा था कि रात का समय जब हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा, डेंस फॉरेस्ट कवर आतंकियों के लिए मदद बन जाएगा, अंधेरा उसे और एडवांटेज देगा। तो ऐसे में फायरिंग को रोका जाएगा और एक कॉर्डन जो है, मजबूत कॉर्डन लगाया जाएगा ताकि आतंकी इस स्पॉट से भाग ना पाए। जो हीरानगर में हुआ वो यहां पर ना हो, इसका बहुत ख्याल रखा जाएगा और वही सब करते हुए फिलहाल कॉर्डन मेंटेन है। लेकिन अब क्योंकि खबरें जो है, रिपोर्ट्स अब लगातार हमारे पास आ रही हैं कि आज क्या वहां पर हुआ, तो 3 हमारे जो जवान हैं उनकी पुलिसकर्मियों की जो शहादत हुई है, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं। क्योंकि जिस टेरेन में और जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा था, टफ टेरेन था, हिली टेरेन था, डेंस फॉरेस्ट कवर था और कहीं ना कहीं जो लोकल्स ने और जो वहां के एक्स सरपंच ने बताया था कि 9 से 10 आतंकी है और जिस प्रकार का फायर का इंटेंसिटी वहां पर देखने को मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में परिस्थितियां उतनी सुगम नहीं है और इतने बड़े नंबर के आतंकियों के साथ, यानी कि अगर संख्या ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है एनकाउंटर को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है वो आगे बढ़ाया जाता है और अपना नुकसान यानी कि कोलैटरल डैमेज ना हो इस पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है और ऐसे में फॉरेस्ट कवर में ये पता लगाना बहुत मुश्किल रहता है कि आतंकी किस नेचुरल हैबिटेट या किस चीज की आड़ लेकर बैठा है, कहां से फायर कर रहा है और शायद इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान कई बार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को होता है। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ी अपडेट है, हालांकि सैड अपडेट भी है, क्योंकि हमने अपने 3 जो जाबाज हैं वो यहाँ पर खोए हैं। 3 शहादत जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की यहाँ पर हुई है। डीवाईएसपी जो कि इंजर्ड थे और जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी उस टेरेन से, तो फाइनली वो रेस्क्यू हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। जीएमसी कठुआ में वो पहुंच चुके हैं, उनका उपचार वहां पर चल रहा है, पूरी तरह से स्टेबल है, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक है, उपचार उनका चल रहा है। लेकिन एनकाउंटर साइट की मैं बात करूं, सुफैन की बात करूं, तो सुफैन में इस समय कॉर्डन चल रहा है, स्टर्न कॉर्डन लगाया गया है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कॉर्डन अब आतंकी ब्रेक ना कर पाए, तोड़ ना पाए, कोई आतंकी स्लिप ना करने पाए, क्योंकि पहले ही 5 दिन हीरानगर के बाद जो है वो हो चुके हैं और ऐसे में अब आतंकियों का सफाया करना ही एकमात्र सिक्योरिटी फोर्सेस का लक्ष्य है, टारगेट है, जिसे पूरा करने के लिए इस समय दमखम वहां पर लगाया जा रहा है। अंधेरा बहुत हो चुका है और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की अगर मैं आपको बता दूं तो पहाड़ी क्षेत्र में अंधेरा बहुत जल्दी होता है और बहुत डेंस डार्कनेस वहां पर होती है और ऊपर से फॉरेस्ट कवर, ग्रीन फॉरेस्ट कवर जो है वो उस अंधेरे को और घना कर देता है। और ऐसे में आतंकियों के साथ अगर कोई लोकल गाइड होगा तो उसे वहां के जो टीआईआर यानी कि ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है
उनकी जानकारी होगी और उन्हीं रूट्स के माध्यम से वो उन्हें हिंटरलैंड तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और होल्ड अप करने के पीछे का मकसद ये रहता है कि अंधेरा हो और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। तो ये पूरी की पूरी इस समय एनकाउंटर की जो मौजूदा परिस्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉर्डन वहां पर चल रहा है, आतंकी ट्रैप में है और ट्रैप को ब्रेक करना उनके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इसी बीच जो अपडेट है वो यही है कि माफ करिएगा 3 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी शहादत हुई है, जिन्हें हम शत-शत नमन करते हैं। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और इसके अलावा वहां पर अभी पूरे का पूरा जो अमला है, पुलिस का है, सेना का है, वो वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ वहां पर मौजूद है और यही कोशिश है कि कल सूरज की किरण फूटते ही ये एनकाउंटर दोबारा से रिज्यूम हो, आतंकियों के साथ कांटेक्ट दोबारा से बनाया जाए और उन्हें निस्ते नाबूद किया जाए और जो दहशत का माहौल इस समय कठुआ में बना हुआ है वो पूरी तरह से समाप्त हो। तो फिलहाल के लिए ये एक सैड अपडेट था कि हमारे 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो इस एनकाउंटर में जो सुफेन में चला है और ये एग्जैक्टली हीरानगर हाईवे से करीब 35 से 40 किलोमीटर अंदर का इलाका है। सिंगल रोड जाती है, रोड की कंडीशन बेटर नहीं है। रेनफोर्समेंट अगर आप ऑन ग्राउंड भेजेंगे बाय रोड तो उसमें डिफिकल्टी आएगी। एरियल ड्रॉपिंग वहां पर पैरा कमांडोज की गई और उसके बाद इस ऑपरेशन को काफी रफ्तार दी गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई, क्योंकि टफ टेरेन में ये एनकाउंटर था, तो 3 शहादत जो है वो यहां पर हुई है और 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नमस्कार।